हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम पदों को विज्ञापित करती है। खास तौर पे ऐसे पद जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज एसेंशियल होता है, अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, एक शर्त जो कि काफ़ी कड़ी शर्त दोस्तों होती है कि ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी डोएक का ओ लेवल होना चाहिए। अब इस बीच लोक सेवा आयोग से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद विज्ञापित हुए। उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी पद विज्ञापित हुए। चूंकि तमाम अभ्यर्थियों के पास बीसीए, एमसीए, बीटेक के अलावा आफ्टर 10+2 डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए, बीसीए, डीसीए, इस तरीके के कोर्सेस लोगों ने कर रखे थे, लेकिन ओ लेवल के समकक्ष इनकी अर्हता है या नहीं, इस तरीके का कोई गाइडलाइंस नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में पारंगत और योग्य अभ्यर्थी होते हुए भी उन्हें सरकारी नौकरी दोस्तों नहीं मिल पा रही थी, वो महरूम हो रहे थे। अब सरकार ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है दोस्तों। वो स्टेप ये है कि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने ये निर्धारित किया है कि सरकारी पदों पे जहां कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जहां ओ लेवल के सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा, उसी के समकक्ष अगर अभ्यर्थियों ने जिन कोर्सेस के बारे में हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं, अगर वो कोर्स कर रखे हैं या जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी वो कोर्स नहीं किए हैं, तो दोस्तों उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उस कोर्स को वो कर ले। क्योंकि आने वाले समय में सरकारी पदों पे जहाँ कंप्यूटर एक अनिवार्य योग्यता होगी, वहाँ अगर आपने इन कोर्सेस को कर रखा है तो वो ओ लेवल के समकक्ष ही माने जाएंगे। आते हैं इस संबंध में जो पत्र जारी हुआ है, जो गाइडलाइंस जारी हुई है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है, इसके प्रेषक हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी। आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित पत्र है। समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। कार्मिक अनुभाग 2 से पत्र जारी हुआ है, लखनऊ, दिनांक 5 मई 2022। और विषय क्या है? कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में। दोस्तों, बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। ओ लेवल का ये जो कंप्यूटर कोर्स है, उसकी समकक्षता के कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं या किए आपने कर रखे हैं, तो वो जो कोर्स है वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 47-2099/299/2020 दिनांक 18 जनवरी 2022 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश शासन, एवं श्री हरि प्रताप शाही, विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश या सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया, जो कि निम्नवत है। अब दोस्तों, कमेटी बनी। कमेटी में 3 विशेषज्ञ लोग रहे और विशेषज्ञों ने निर्णय लिया कि ये जो ओ लेवल है वो किसके समकक्ष है। पहली बात, यहाँ जो पहला बिंदु है वो ये है कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या यूजीसी या एआईसीटीई या एनआईईएलआईटी डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का
ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। पहली तो शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है कि केंद्र या राज्य सरकार की किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी AICTE/NIELIT डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। दूसरी शर्त जो है दोस्तों वो लचीली है, वो फ्लेक्सिबल है। अब मैं आपको कोर्सेज की ओर ले चलता हूँ। ये कोर्सेज अगर आपने कर रखे हैं तो आप ओ लेवल के समकक्ष कोर्स कर चुके हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी राज्य सरकार पद विज्ञापित करती है जिसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेशन जरूरी है और आपने इन कोर्सेज को कर रखा है तो आप बिल्कुल उसमें आवेदन करने के पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कोर्सेस आपके लिए अगर आपने किए हैं तो आप बिल्कुल योग्य माने जाएंगे। पहले नंबर पे जो कोर्स है वो है DOAP यानी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग। दूसरा कोर्स है DOMA यानी डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तीसरा कोर्स है ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। चौथा कोर्स है ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आगे चलते हैं दोस्तों, 4 कोर्स हो चुके। पांचवा कोर्स आपके सामने है और वो ये है कि ADCH एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। छठा कोर्स क्या है? ADCP एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सातवां है DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एक बड़ा ही कॉमन कोर्स है। DCFA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसके बाद 9वां है DCS यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स। 10वां है DCTT यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। दोस्तों आपने देखा होगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन एक कोर्स ऐसा था जिसमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता था, साथ ही साथ कोई भी टीचर स्कूल में एफिशिएंटली कैसे कंप्यूटर पढ़ाए बच्चों को, इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वो कोर्स है DCTT यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। आगे DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। फिर DISA डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। 13वें नंबर पे DISM यानी डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। 14वें नंबर पे DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 15वें नंबर पे DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। 16वें नंबर पे DTP यानी डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP। 17वें नंबर पे MDCA मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 18वें नंबर पे MDCISM यानी मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट। और 19वें नंबर पे MDIT मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 20वें नंबर पे MOMSP यानी डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। 21वें नंबर पे है CI&SN यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स। और 22वें नंबर पे ADCST एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। 23वें नंबर पे ADHN यानी एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। 24वें नंबर पे ADIE यानी एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 25वें नंबर पे ADP ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स। 26वें नंबर पे ADSE यानी एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 27वें नंबर पे है AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। 28वें नंबर पे PGDCWD यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिज़ाइनिंग। अब दोस्तों ये 28 कोर्सेस अगर आपने कर रखे हैं तो वो लेवल के समकक्ष हैं। अब तीसरा बिंदु कह रहा है केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE या NIELIT डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम आपने अगर उत्तीर्ण कर रखा है तो भी आप ओ लेवल के समकक्ष हैं। चौथा बिंदु है यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। पांचवा है स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। छठा बिंदु है BSc IT MCA या BTech A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स। BCA MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष में। अब 7वां बिंदु है केंद्र या राज्य सरकार की किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, NIELIT
डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। 8वां बिंदु है केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनआईई, डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब 9वां बिंदु है आईटीआई से 52 सप्ताह का एक कोर्स होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। 10वां बिंदु है केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनआईई, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल का उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। अब दोस्तों ये जो बड़ी बात हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो शासनादेश है भविष्य में कोई भी भर्ती निकलेगी उसमें ये लागू होगा। तो अब आप मान के चलिए कि भविष्य में अगर आपने ओ लेवल का कोर्स ना करके इन कोर्सेज को, किसी भी कोर्स को किया है, तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। महोदय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हुई है। अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधान निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को सूचनार्थ, प्रमुख सचिव विधान परिषद विधानसभा उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश, वेब अधिकारी वेब मास्टर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश, सचिवालय के समस्त अनुभाग। आज्ञा से श्री विजय कुमार खंगवार, संयुक्त सचिव। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारे कोर्सेस अब आपके लिए क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं, वो लेवल के समकक्ष हो गए। आज के लिए इतना वीडियो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश टुडे साइनिंग ऑफ।